26 फरवरी को हुई एयर स्ट्राइक को लेकर भारत में अब राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो चुकी है। सरकार इस एयर स्ट्राइक की सफलता को भुनाने में लगी है, तो वहीं विपक्ष इस एयर स्ट्राइक के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा मांग रहा है। पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक को बार बार नकारता रहा है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बार बार वह अपने बयान भी बदलता रहा। लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के मदरसे के एक छात्र ने ही इंडियन एक्सप्रेस को इस एयर स्ट्राइक की पूरी कहानी बयां की। आइए जानते हैं जैश के मदरसे के छात्र की जुबानी इस एयर स्ट्राइक की पूरी कहानी। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी की सुबह होने से पहले ही पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के मदरसे को निशाना बनाया था। 21 मिनट तक चली इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने लेजर गाइडेड बम बरसाए थे। सेना ने इस स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश के ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया था। तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय वायुसेना के विमान जंगल में ही बम बरसाकर भाग गए थे। लेकिन हमले के कुछ घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने मदरसे को खाली कराया और छात्रों को कुछ दिनों के लिए सेफ हाउस में भेज दिया था। फिर उन छात्रों को उनके घर भेज दिया गया। हमले से जुड़ी सारी जानकारियां द इंडियन एक्सप्रेस को मदरसे में रह रहे एक छात्र के परिजन से मिली। जाबा टॉप पहाड़ी पर बसे मदरसे तालीम उल कुरान को भारतीय वायुसेना ने अपना निशाना बनाया था। इस एयर स्ट्राइक के बाद वहां मौजूद लोगों में से पहली बार किसी का अनुभव सामने आया है। छात्रों के रिश्तेदार ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद करीब एक सप्ताह पहले से जैश के ठिकाने की सुरक्षा कर रहे थे। अपने परिवार को उस छात्र ने जो बताया उसके मुताबिक 26 फरवरी की सुबह जोरदार विस्फोट की आवाज से उसकी और उसके कुछ अन्य साथियों की नींद टूट गई। रिश्तेदार के अनुसार आवाज दूर से नहीं आई थी, यह बहुत ही करीब की घटना थी। वे घबरा कर उठे, लेकिन उन्हें दोबारा कुछ सुनाई नहीं दिया तो वे फिर से सो गए। उन्हें लगा कि उनका वहम होगा या शायद कोई भूकंप का झटका आया हो। छात्र ने बताया कि जब दोबारा उसकी नींद खुली तो वहां सैनिक पहुंच चुके थे और उन्होंने मदरसा खाली करने के लिए कहा। रिश्तेदार के अनुसार फौजी उनको किसी और जगह ले गए और वहां उन्हें 2-3 दिन रखा गया। छात्र ने बताया कि मदरसे में बहुत सारे लोग थे। सेफ हाउस में सिर्फ वो और उसकी उम्र के कुछ और लड़के थे। वो नहीं जानता था कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ और धमाका कहाँ हुआ था। मदरसे के छात्र के परिजनों की बताई हुई बातों से ये साफ होता है कि एयर स्ट्राइक के बाद इस छात्र के कई साथी मदरसे से सेफ हाउस में नहीं गए थे। मतलब साफ है कि भारतीय सेना ने खाली मदरसे पर एयर स्ट्राइक नहीं किया था और हो न हो इस एयर स्ट्राइक से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। छात्र ने अपने परिवार को बताया कि घटना से कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सैनिक मदरसे पर तैनात कर दिए गए थे। रिश्तेदार ने बताया कि पाकिस्तानी फौजी मदरसे की सुरक्षा के लिए आए थे क्योंकि मदरसे की तस्वीरें लीक हो गई थी। रिश्तेदार ने आगे कहा कि छात्र वापस मदरसे में लौटने के लिए आमादा है। सब उससे कह रहे हैं कि रुक जाओ और शादी कर लो, मगर वो वापस मदरसा जाना चाहता है। गौरतलब है कि एयर स्ट्राइक के बाद भी मीडिया को पाकिस्तानी सेना ने घटनास्थल पर नहीं जाने दिया था और बालाकोट की सुरक्षा काफी चौकस कर दी थी। द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से ये साफ होता है कि एयर स्ट्राइक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर ही हुई थी। पुलवामा हमले के जिम्मेदार आतंकी मसूद अजहर की करतूतों से पाकिस्तानी सेना पहले से ही वाकिफ थी, इसीलिए उसके मदरसे की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन पाक सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत ने एयर स्ट्राइक करके पुलवामा हमले का बदला ले ही लिया।